नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, कृषि व बागवानी क्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण पर खर्च होंगे 2000 करोड़ रुपए। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उत्तरी सीमांत मुख्यालय देहरादून के सीमांत कमांडर श्री संजय गुंज्याल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री ने कहा, आईटीबीपी के सहयोग से प्रदेश में सीमा पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा। प्लास्टिक वेस्ट के बेहतर प्रबंधन की मिसाल पेश कर रहा है हिमाचल। चौपाल की ग्राम पंचायत पौड़िया में प्रदेश के दूसरे स्वामी विवेकानंद पंचवटी प्लास्टिक वेस्ट पार्क का किया गया निर्माण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि व बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार 2000 करोड़ रुपए व्यय करेगी। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कृषि, बागवानी व अन्य संबद्ध विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि व बागवानी उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका विपणन करने के लिए बेहतरीन व्यवस्था विकसित की जा रही है। इसी दृष्टिकोण के साथ दुग्ध क्षेत्र के विकास के लिए भी नवोन्मेषी प्रयास किए जा रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में पशुधन का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश सरकार द्वारा हिमगंगा योजना को प्रथम चरण में पायलट आधार पर हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में आरंभ किया गया है। मिल्कफेड द्वारा मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में 120 स्वचालित और 32 डिजिटल दूध संग्रहण इकाइयां स्थापित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती से उत्पादित हल्दी का 90 रुपए, गेहूं का 60 रुपए तथा मक्की का 40 रुपए प्रति किलोग्राम समर्थन मूल्य करने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस वर्ष 1 लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा है तथा प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उत्तरी सीमांत मुख्यालय देहरादून के सीमांत कमांडर श्री संजय गुंज्याल ने भेंट की। इस अवसर पर बैठक के दौरान प्रदेश के सीमावर्ती जिलों किन्नौर एवं लाहौल स्पीति में आईटीबीपी की भूमिका व भारत चीन सीमा सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के दौरान राज्य के सीमांत अग्रिम क्षेत्रों में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने की कार्य योजना, सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों से आईटीबीपी को आपूर्ति के लिए स्थानीय उत्पादों की खरीद, आईटीबीपी के स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने सहित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत आईटीबीपी के क्षेत्रीय प्रतिक्रिया केंद्रों से और बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आईटीबीपी के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हेलीपैडों को दूर दराज क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए बल के साथ विस्तृत चर्चा कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी। इससे संपर्क सुविधा भी सशक्त होगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त करने के लिए आईटीबीपी यदि स्थानीय लोगों से खाद्य उत्पाद क्रय करती है तो इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और किसान बागवान भी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने बल के अधिकारियों से कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद स्थानीय लोगों को विशेष प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने प्रदेश सरकार के अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार टावर स्थापित करने के लिए सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आईटीबीपी द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों और अन्य गतिविधियों की सराहना की। हिमाचल के दूरदराज के गांव नए रंग और नए कलेवर में नजर आ रहे हैं। ये गांव आत्मनिर्भर होते हिमाचल की तस्वीर पेश कर रहे हैं। शिमला के विकासखंड चौपाल की दुर्गम ग्राम पंचायत पौड़िया में हिमाचल प्रदेश के दूसरे स्वामी विवेकानंद पंचवटी प्लास्टिक वेस्ट पार्क का निर्माण किया गया है। इस दुर्गम पंचायत में रिकॉर्ड 21 दिनों के भीतर पार्क का निर्माण किया गया। इसके निर्माण में लगभग 6 क्विंटल प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है। चौपाल में 2 प्लास्टिक वेस्ट पार्क केवल 6 महीनों के भीतर ही निर्मित किए गए हैं। चौपाल प्रदेश का पहला ब्लॉक है जहां प्लास्टिक वेस्ट से पार्क का निर्माण किया गया है। हिमाचल प्रदेश प्लास्टिक वेस्ट के बेहतर प्रबंधन की एक मिसाल पेश कर रहा है। प्लास्टिक के प्रयोग से निर्मित पार्क क्षेत्र की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। यह पार्क जागरूकता, जिम्मेदारी और स्थानीय भागीदारी का प्रतीक है। इस पार्क के निर्माण में
पुराने टायर और प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग किया गया है, जो कि न केवल स्थानीय लोगों और बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों को भी लुभा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के हरित हिमाचल की संकल्पना को साकार करने में यह पार्क सहायक साबित हो रहा है।